पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की डेटरेंट फोर्स ने फिर से जो अबू शबाब गैंग है और तमाम इजरायली मिलिशियाज है उन पर जबरदस्त हमला किया है। हम आपके बीच कुछ एआई जनरेटेड क्लिप्स उस पूरी उन घटनाओं के लाए हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर, हमास ने जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जिनकी बॉडीज अभी वापस करनी है उनमें से एक बॉडी वापस की, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। फिर वही बात, इजराइल कह रहा है कि ये हमारे सोल्जर की बॉडी नहीं, यानी जितने सोल्जर्स वहां मारे गए उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको ये पहचानने से इंकार कर रहे हैं, हजारों की संख्या में। पूरी सच्चाई खुल रही है। तीसरी बात, हिजबुल्लाह की जो एक जंग है इजराइल से, वो देखिए मैं कल से कह रहा हूं कभी भी शुरू हो सकती है। आज इजरायली न्यूज़पेपर्स का यह कहना है कि हिजबुल्लाह ने अपनी कैपेसिटी फिर से बिल्ड कर ली है और इजराइल कभी भी हमला कर सकता है और एक लंबे समय की लड़ाई के लिए इजराइल प्लानिंग कर रहा है। हालांकि वो कैसे गीदड़ भभकी है ये मैं आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी खबर सूडान से है। सूडान में एक तरह से देखिए, सोचिए, जो वहां की सरकार है और सूडान को दो हिस्से में बांट दिया था वेस्ट ने, और जो सूडान और साउथ सूडान में, तो सूडान की जो सरकार है जहां पर मुस्लिम बहुल है वो ईरान द्वारा समर्थित है, रशिया द्वारा समर्थित है, लेकिन उसके खिलाफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी अलकायदा की फोर्सेज और आईसिस की फोर्सेज को यूएई मदद कर रहा है। और वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज उन्होंने अल फशर नाम के एक शहर पे कब्जा किया, तो सिविलियंस का कत्लेआम कर दिया। बहुत बड़ी खबर है, उसमें उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं वो जो हम आपको आज बताएंगे। उसके बाद वेनेजुला ने एक सीआई की टीम पकड़ ली। ट्रिनिडाड और टोबैगो जो कि वेनेजुला के पास है, कैरिबियन आइलैंड, वहां पर सीआई ऑपरेशन करने जा रहा था वेनेजुला के अगेंस्ट। लंबे समय से हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप वेनेजुला के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है तेल के लिए, और वहां पर लेकिन वेनेजुला ने सबसे पहले स्ट्राइक किया और सीआई की एक टीम को धर दबोचा। उसके बाद देखिए अमेरिका के दो बड़े प्लेन्स क्रैश हो गए साउथ चाइना सी में, जहां अभी ट्रंप है। अभी ट्रंप जापान में है और वो जी जिनपिंग से मिलने जा रहा है। वहां अमेरिका के दो प्लेन्स क्रैश हो गए। अमेरिका उसको एक्सीडेंट बता रहा है, लेकिन कुछ और भी उसमें हो सकता है। ईरान ने देखिए जो वॉर ऑफ कॉरिडोर्स, एक उसके बारे में बड़ा खुलासा किया है। कैसे अब जो अलग अलग ट्रेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें ईरान भी जबरदस्त तरीके से उसने एंट्री मारी है कि वो पूरा अजरबैजान से लेकर रशिया तक वो एक कॉरिडोर बनाएगा और जो उसको यूरोप से भी कनेक्ट करेगा। तो वॉर ऑफ कॉरिडोर्स क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज सवाल यहां पर है। वेस्ट बैंक में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, इंक्लूडिंग एक उसमें एक पूरी रेजिस्टेंस के 3 जो जवान हैं उनको कल इजराइल ने शहीद कर दिया। लड़ते हुए वो लोग शहीद हुए और इजराइल का वही डर वेस्ट बैंक में है जो कल मैंने कहा था कि बहुत ही विस्फोटक स्थिति है, कुछ भी हो सकता है और कहीं से भी इजरायली सोल्जर्स उसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद इसके बावजूद कि उन्होंने 3 रेजिस्टेंस फोर्सेस को शहीद किया, लेकिन उसके बदले में इजराइल को क्या नुकसान हुआ वो कोई नहीं बता रहा है। और फिर देखिए रशिया को लेकर बड़ी खबरें हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन को फंसा दिया है उसकी असलियत क्या है और वो जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो इससे कैसे एक निर्णायक रूप से प्रभावित हो रही है। अब देखिए, अब हम आपके बीच लाते हैं वो जो डिटरेंट फोर्स जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की है। आप सोचिए, ये जो ऑपरेशन हुआ, करीब 15 लोगों को अचानक पकड़ लिया। ये लोग ट्रक से जा रहे थे। 15 लोगों को जो ये अबू शबाब गैंग के लोग हैं इनको पकड़ लिए। ये सब बहुत भयंकर लुटेरे डकैत थे और सौभाग्य से एक एआई जो क्रिएट हुआ वो बिल्कुल काफी सिमिलर क्रिएट हुआ। आप देखिए, ये 6 सेकंड का है और अभी फिलहाल एआई इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक अंदेशा दिया। उसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूं एक एआई जनरेटेड क्लिप 6 सेकंड की, जिसमें जो डिटरेंट फोर्स है उसने कितनी स्विफ्टली जो एक्ट किया और उसके साथ साथ किस तरीके से बहुत सारे सिटीजन्स को भी उसने बचाया। अब इसके बाद देखिए जो
हमास है। हमास ने एक इजरायली प्रिजनर्स के रिमेन्स लौटाए, और आप तो जानते हैं रेड क्रॉस को भी हमास ने अलाउ कर दिया, वो भी देख रहा है कि रिमेन्स कहां है। इजरायली एरियाज में भी हमास को इजराइल ने कुछ हद तक अलाउ किया, लेकिन जो एक बॉडी हमास ने लौटाई उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई है। इजराइल सीज फायर तोड़ने के बहाने ढूंढ रहा है और उसने कहा है कि ये सोल्जर हमारा नहीं है। ये दूसरी बार हुआ है। हालांकि बाद में उसको जो पहली घटना थी उसमें बाद में अंततः इजराइल को मानना पड़ा। और अभी भी देखिए ये स्थिति, ये बहुत बड़ी ये एक तरह से भानुमति का पिटारा है। जिस दिन ये खुलेगा दुनिया हिल जाएगी कि यदि इतने सोल्जर्स रेजिस्टेंस ने मार दी, इजराइल तो केवल 1,500 कह रहा है। ये जो सारी परिस्थितियां देखिए ये हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो इजराइल का कैन चैनल है, उसने यहिया सिनवार के कुछ इमेजेस रिलीज किए हैं उनकी जो शहादत थी उसके कुछ दिन पहले के, और उसमें देखिए उनको ब्लर किया हुआ है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग व्यू है वो। इसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो अपने शॉर्ट रेंज रॉकेट्स सीरिया से लेबनान वापस ले आया है। अब यह बड़ी खबर है। क्योंकि जब असद गवर्नमेंट गिरी थी 8 दिसंबर 2024 को, बहुत सारे हिजबुल्लाह के हथियार वहां फंस गए थे और इजराइल ने कहा था हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल ने तो जो डिस्ट्रॉय किया था वो सीरिया में जो असद रिजीम के जो एसेट्स थे, मिलिट्री एसेट्स, उनको डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन जो हिजबुल्लाह के हथियार है वो हिजबुल्लाह देखिए पूरी तरह से चुप हो गया। उसने एक शब्द नहीं कहा कि हमारे हथियार फंसे हैं, इस तरह की बातें। इजरायली इंटेलिजेंस कहती रही लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं मिला। उधर ईरान भी इस पे बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली, और अब धीरे से हिजबुल्लाह ने जो एक हथियारों का एक बड़ा जखीरा है वो लेबनान वापस हिजबुल्लाह ले आए। इसीलिए इजराइल परेशान है। इजराइल कह रहा है कि अगर हम अभी स्ट्राइक कर दें तो हिजबुल्लाह ने जो अभी आर्सेनल खड़ा किया नया, उसको वो तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ये इजराइल की खामख्याली है। इजराइल ने, मैं फिर से आपको बता दूं, रोज बताऊंगा कि जो नवंबर 2024 में जो जंग हुई थी, 75,000 इजरायली सोल्जर्स अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की। हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी थी। केवल 4 या 5,000 हिजबुल्लाह फाइटर्स ने 75,000 इजरायली फोर्सेस को रोके रखा, और वो बहुत ही बहादुरी की दास्तान है जो कि अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आएगी। अच्छा, इसके बाद देखिए जो इजरायली एनालिस्ट भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है देखिए हमारी हर जगह फेलियर हुआ है। हम गाजा में फेल किए, हमने कहा था गाजा में हम फिलिस्तीनियों को हटा के वहां पर इजरायली सेटलमेंट्स बना देंगे या हम ट्रंप को दे देंगे ट्रंप टावर बनाने के लिए, वो नहीं हुआ। अब हम कह रहे हैं, अब हमने सोचा कि हम प्रेशर डाल के हिजबुल्लाह को डिसार्म करा लेंगे। अरे यार, कैसे तुम हिजबुल्लाह को डिसार्म करा दोगे, और वो भी लेबनीज आर्मी द्वारा? हिजबुल्लाह खड़ा ही हुआ था इसलिए क्योंकि लेबनान का जो स्टेट है वो अपने को इजराइल से नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा था। इजराइल अंदर घुस गया था 1982 में, बेरूत तक इजराइल पहुंच गया था। लेबनीज आर्मी बिल्कुल लड़ ही नहीं पाई उसके आगे। उसके बाद हिजबुल्लाह एक सेकेंड आर्मी, एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में हिजबुल्लाह इमर्ज किया, और उसने इजराइल को मार मार के भगाया सन 2018 साल में। उसके बाद हिजबुल्लाह पॉलिटिकल पार्टी बन गया, और अब वो सरकार में भी उसका एक बड़ा दखल है। तो इसलिए ये जो पूरी बात है इनकी, देखिए ये इनकी सच्चाई सामने आ गई, ये नंगे हो गए एक तरह से। अब सूडान में देखिए, सूडान में इतना कत्लेआम हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। वेस्ट चुप है केवल इसलिए क्योंकि सूडान एक मुस्लिम कंट्री है, और ये देखिए मेन चीज है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, और कोई इसका कारण नहीं है। और सूडान में जो देखिए 500 दिनों से अल फशर जो एक सूडान का एरिया है, उसमें 500 दिनों से ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ये घेरा डाले हुए थी। 2,60,000 सिविलियंस वहां पर ट्रैप थे, और जैसे ही वो उस पर घुसी हैं उन्होंने सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। बड़े स्तर पे कत्लेआम हुआ है, उसके बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता। एक तो यूट्यूब गाइडलाइन के भी खिलाफ है, और मुझे भी लग रहा है कि
इस तरह की वीडियो आप इमेजिन कर लीजिए कि जो सूडान में मैसेकर हुआ है, अल फशर मैसेकर, ये आरएसएफ ने किया है जो इजराइल और यूएई द्वारा सपोर्टेड है। और इसने सूडानी सिविलियंस को, बच्चों और महिलाओं को ऐसे ऐसे फांसी पर टंगाए जैसे अंग्रेजों ने 1857 में टांगा था, उस तरीके से सोचिए ऐसे ऐसे। और अकेले जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, जो आईएसआईएस और अलकायदा के लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल एग्जीक्यूशन किया, 15 लोगों को पकड़ा, उनको गोली मार दी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे तौर पे। और बहुत ही ये अपमान, मतलब चिंताजनक है। सूडान में और भी बहुत सारी समस्याएं, इतने वहां सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी दुनिया की ताकत, ईरान को छोड़ के, रशिया को छोड़ के, ये तो खैर बोलते ही हैं, कंडेम करते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उस पे बाकी वेस्ट, जो बहुत अपने को मोरालिटी का लंबरदार समझता है, वो वेस्ट ने कुछ नहीं कहा, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। हथियार जो है, देखिए वहां की सरकार टिकी हुई है ईरान और रशिया के सपोर्ट पे, कुछ हद तक चाइना के भी सपोर्ट पे, इसीलिए वो टिकी हुई। नहीं तो ये आरएसएफ वाले लोग अभी तक सूडान ले लिए होते। उन्होंने देश तो अलग ही कर दिया, साउथ सूडान अपना बना लिया, एक अलग क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया। अब जो मेन सूडान है उसमें वो पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां की अभी सरकार टिकी हुई है। अब देखते हैं, ये जंग चल रही है, इसमें ये भी एक प्रॉक्सी जंग है, ये भी एक प्रॉक्सी जंग है जो अफ्रीका में चल रही है, और अफ्रीका को हम धीरे धीरे और ज्यादा हम कवर करेंगे। उसके बाद साउथ चाइना सी में जो यूएस नेवी का FA-18F सुपर हॉर्नेट जेट, यूएसएस निमिट्ज जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो साउथ चाइना सी में है, उससे उड़ा और वो नष्ट हो गया। और इसी तरह से एक और हवाई जहाज, 2 हवाई जहाज अमेरिका के नष्ट हुए हैं। इसके पीछे अभी तक अमेरिका ने यह नहीं कहा है कि चाइनीज हाथ है, अभी तक इसको एक्सीडेंट माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चाइना की जो एक सटल वॉरफेयर है, चाइना के बहुत सारे ऐसे रहस्यमय वेपनरी चाइना की साउथ चाइना सी में है। हम उसके बारे में, कुछ के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जिसमें सेंसर्स हैं और मतलब जो अंदर से जाम कर सकते हैं किसी भी शिप को, ये चाइना के पास है। और ये जो यूएस नेवी का FA-18F सुपर हॉर्नेट जेट, ये जो नष्ट हुआ है, ये एक बड़ी खबर है। इसमें ये पूरा दिखा रहा है कि चाइना की ये यूएस की कमजोरी साउथ चाइना सी में क्या है, और चाइना में वो बिना साउथ चाइना सी में मौजूद हुए चाइना से यूएस नहीं लड़ सकता है। उसके बाद ईरान ने, देखिए जो कॉरिडोर वॉर्स क्या है, कॉरिडोर वॉर्स दरअसल आज की जो नई दुनिया उभर रही है, वो सब चीज पहले ऐसा नहीं है कि वो शिप के थ्रू ही आप जा सकते थे, क्योंकि पहले लैंड के थ्रू नहीं जा सकते थे, तो शिप ये सी ओशंस और सी के थ्रू ट्रेड होता था। कुछ लैंड रूट्स भी थे, सिल्क रूट वगैरह आपने सुना होगा। अब आजकल क्या है, दुनिया पूरी खुल गई है, छोटी छोटी जगहों पर भी ट्रेड हो रहा है। अफ्रीका में जंग भी चल रही है, ट्रेड भी हो रहा है, सारे देश कर रहे हैं, सारे देश अपने कॉरिडोर्स बना रहे हैं। उसी तरीके से सारे देश ईस्ट और वेस्ट को लिंक करने की बहुत कोशिशें हो रही। ईरान ने कहा है कि वो ऐसी जगह पर है, ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ईस्ट और वेस्ट को वो कनेक्ट कर सकता है। और ये जो नया जो कॉरिडोर जो ईरान ने बनाया, जिसके बारे में हम 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि वो रशिया की मदद से बना रहा है, और अजरबैजान होते हुए एक रास्ता यूरोप की तरफ जाता है, एक रास्ता ईस्ट की तरफ जाता है। और अजरबैजान से क्योंकि अजरबैजान प्रो इजराइल रहा है, ईरान का उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ईरान के ऊपर हमले जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, अजरबैजान से काफी हद तक मोसाद ने लॉन्च किए थे। तो लेकिन उसके बाद अजरबैजान से बहुत सारे एक समझौते भी हुए हैं। ट्रंप भी वहां पर घुसा, ट्रंप ने अजरबैजान अर्मीनिया में समझौता भी कराया। अर्मीनिया क्रिश्चियन है, लेकिन वो ईरान के साथ है, वहां की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन यह हो गया तय कि वहां जो ईरान, एक देखिए ईरान हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं। पूरा ईरान पे वीडियो हमने किया था कि सैटेलाइट्स और बायो एस्ट्रोनॉटिकल जो उनका जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से उनका जो स्पेस प्रोग्राम है, कैसे वो इंटीग्रेट उनके कम्युनिकेशन और डिफेंस प्रोग्राम से हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो कॉरिडोर्स की जो पूरी चीज है, अब देखिए ईरान जो एक रेलवे नेटवर्क की पूरा सोच रहा है, वो तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना तक जाएगा। ये रेलवे नेटवर्क एक और जो ईरान जिसकी प्लानिंग कर रहा है, वो जो कॉरिडोर में अजरबैजान वाला बता रहा था, वो तो चलिए उस पर तो काम शुरू हो गया है। ये सारी बातें हैं। अच्छा,
अब यहां पर देखिए, अच्छा हाँ, और ये सिस्तान और बलूचिस्तान तक जा सकता है। अब आप देखिए, ये जो दूसरा जो ईरान एक कॉरिडोर प्लान कर रहा है कि ईरान से लेके सीधे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते हुए बलूचिस्तान वगैरह तक पहुंचे दूसरे रास्ते से, सीधे बलूचिस्तान मतलब नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से पहुंचे, ताकि एक लंबा एक बड़ा कॉरिडोर बन सके। ये देखिए आज की दुनिया का एक बड़ा एक जबरदस्त एक नया पहलू है। अब आप देखिए, मैप देखिए, ये ट्रिनिडाड टोबैगो जहां पर अमेरिकन फोर्सेस हैं, और ये वेनेजुला। और वेनेजुला, ट्रिनिडाड टोबैगो में अमेरिकन फोर्सेस आ गई हैं, वहां से हमला करने की योजना है वेनेजुला पे। लेकिन इसको प्रेसिडेंट मदुरो ने, जो वेनेजुला के, उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने एक सीआई टीम को पकड़ लिया है जो वहां पर कोवर्ट ऑपरेशन करना चाह रही। तो आपको याद होगा, वेनेजुला की जो ऑपोजिशन लीडर है मुशादो, उनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। जब केवल इसीलिए दिया कि वो इजराइल के करीब है, उन्होंने इजराइल को थैंक्स कहा। बताइए आप, ट्रंप को, अब ट्रंप ये भी देख रहा है, लेकिन बहरहाल वो अभी उसको वेनेजुएलन ऑयल चाहिए, तो वो उसके लिए पूरी घेराबंदी कर रहा है। लेकिन वेनेजुला ने इस चीज से, ये जो किया है अभी, जो वेनेजुएलन एक स्पेशल फोर्स, वेनेजुएलन मरीन्स, उन्होंने जाके सीआई की पूरी टीम को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब या तो सबको मार दिया है और या उनको गिरफ्तार किया। ये आने वाले दिनों में साबित होगा। उसके बाद देखिए, रशियन आर्मी ने अब जो कुपियास्क जो रीजन, वहां पर अभी भी 10,500 यूक्रेन के सोल्जर्स घेरे में हैं। कुछ काफी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब दनी प्रोपित्रोवस्क और ज़ैपोरोज़ाई, ये जो दो रीजन्स हैं, इनकी तरफ जो रशिया का वोस्तोव बैटल ग्रुप है, ये बढ़ रहा है। तो ये देखिए आज के दिन के समाचार थे। रात के वीडियो के साथ मैं सही समय इकट्ठा जो 9 बजे करीब आपके बीच लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। बहुत